सो हेलो एवरीवन, दिस इज एम.के. रॉय। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल। जैसा कि हम लोग रेजोनेंस पढ़ रहे थे, पहला टाइप हम लोग पढ़ चुके थे, क्या? डबल बॉन्ड कंजुगेटेड विथ डबल बॉन्ड। क्या पढ़े थे? डबल बॉन्ड कंजुगेटेड विथ डबल बॉन्ड। अब हम लोग पढ़ेंगे क्या? टाइप 2 पढ़ेंगे। किसका? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का, जो कि हम लोगों के पास क्या है? डबल बॉन्ड कंजुगेटेड विथ लोन पेयर। क्या है? डबल बॉन्ड कंजुगेटेड विथ लोन पेयर। तो यहाँ पे हम लोग को एग्जाम्पल एक दिया गया है फिनॉल का। तो इसमें हम लोग देखते हैं क्या डबल बॉन्ड किस तरीका से कंजुगेट हो रहा है लोन पेयर के साथ। तो यहाँ आप लोग देख रहे होंगे कि ये डबल बॉन्ड जो है ये कंजुगेशन मतलब क्या, एक बीच में सिंगल बॉन्ड होना चाहिए, सिग्मा बॉन्ड, ठीक है। तो ये डबल बॉन्ड कंजुगेट किससे कर रहा है? ये लोन पेयर के साथ। अगर हम लोगों का ऑक्सीजन का लोन पेयर जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है वहाँ पे किधर की ओर मूव करेगा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी? जिधर लेस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हो, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग का ये जो लोन पेयर इधर किया, इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट किया और ये पाई इलेक्ट्रॉन शिफ्ट इधर किया, तो हम लोग के पास क्या आया? हम लोग के पास ये आ गया, ठीक है। अब हम लोग क्या करना, यहाँ से देखना कि और भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन सकते हैं क्या। तो यहाँ से अगर इस पाई इलेक्ट्रॉन को नेगेटिव चार्ज हो या फिर लोन पेयर है, उसमें तो 2 इलेक्ट्रॉन ही होते हैं ना। तो यहाँ से ये क्या हुआ, ये 2 इलेक्ट्रॉन जो नेगेटिव चार्ज है ये यहाँ शिफ्ट किया और उसके बाद ये जो पाई बॉन्ड है वो कहाँ शिफ्ट किया? यहाँ किया। इट मीन्स यहाँ क्या बनाया? नेगेटिव चार्ज। क्या बनाया? नेगेटिव चार्ज। अब हम लोग के पास क्या बना? ये यहाँ नेगेटिव चार्ज और ये डबल बॉन्ड क्रिएट हो गया। तो अब हम लोग क्या करना है? नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के लिए ये नेगेटिव चार्ज यहाँ गया और ये पाई बॉन्ड यहाँ गया। इट मीन्स हम लोग का नेगेटिव चार्ज यहाँ आया और यहाँ से हम लोग का ये डबल बॉन्ड क्रिएट हुआ, ठीक है। दूसरा बात, अगर ये नेगेटिव चार्ज यहाँ गया तो ये पाई बॉन्ड है जो वो यहाँ ऑक्सीजन पे आके वो क्या करा देगा? न्यूट्रल कर देगा। इसका मतलब ये हम लोग का अलग स्ट्रक्चर बन जाएगा। क्या? ये हम लोगों का 5वां रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पूछ लेगा, ठीक है। तो इसी तरीका से अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा कि फाइंड द नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इन फिनॉल, देन आप लोग को क्या आंसर को देना होगा? यानी ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर और ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आप लोग को लग रहा होगा कि सिमिलर है, लेकिन सिमिलर नहीं है। देखिए यहाँ से ये जो OH ग्रुप है, क्या ये OH ग्रुप है वो डायरेक्टली डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है यहाँ से, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे देखो इस साइड से डायरेक्टली डबल बॉन्ड से इधर से नहीं जुड़ा है। इट मीन्स ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर और ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर दोनों क्या है? डिफरेंट है। तो हम लोग के पास टोटल नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कितना आया? टोटल नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कितना आया? कितना आया? हम लोग के पास टोटल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर 1 2 3 4 5 कितना आया? 5। ये हम लोग का क्या आया? 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। इसी तरीका से आप लोगों के लिए एक होमवर्क रहा, जैसे एनिलीन का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएंगे तो कितना नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या डबल बॉन्ड सिमिलर है, इसमें नाइट्रोजन में क्या होता है? एक लोन पेयर। क्या? एक लोन पेयर होता है। तो उसी तरीका से हम लोग बनाएंगे क्या? एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इस तरीका से बनाएंगे। ये जो इलेक्ट्रॉन है नाइट्रोजन के पास, ये कहाँ जाएगा? यहाँ शिफ्ट करेगा। फिर ये जो होगा बेटा जी, ये पाई बॉन्ड यहाँ शिफ्ट करेगा। करेगा कि नहीं करेगा? करेगा। तो ये हम लोग के यहाँ नेगेटिव चार्ज बन जाएगा। सिमिलर यहाँ नेगेटिव चार्ज, यहाँ डबल बॉन्ड NH2 हो जाएगा और हाइड्रोजन न्यूट्रल कर लेगा, ठीक है। तो यहाँ से इसी तरीका से बनाओगे तो इसका भी कितना रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आ जाएगा? 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। आप लोग का ये होमवर्क रहा। क्या रहा? होमवर्क रहा। आप लोग बढ़िया से बनाइएगा और कमेंट सेक्शन में आप लोग आंसर दीजिएगा, ठीक है। तब तक के लिए टेक केयर। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। हम लोग देखेंगे नेक्स्ट टाइप को, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर डबल बॉन्ड कंजुगेटेड विथ वैकेंट d ऑर्बिटल या फिर डबल बॉन्ड कंजुगेटेड विथ डबल बॉन्ड, ठीक है। तो आज की वीडियो में यहीं तक रखते हैं। थैंक यू।